आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे साथ हैं जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश जी, और आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें इनकी कैसी तैयारी है और क्या ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ये बताइए कि जागरूक जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है। जागरूक जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य आप साफ शब्द में सुनिए, अनीति, अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ समतामूलक समाज का निर्माण करना, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश न जाति न धर्म न संप्रदाय न लिंग की भेदभाव, सबको समान विचारधारा से किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया जाए, किसी प्रकार की कोई भेदभाव न हो, इस तरीके से आर्थिक आज़ादी आंदोलन ला करके बिहार की भूखमरी लाचारी समाप्त करने की जो योजना है हमारे पास, इस योजना के तहत हम इस बिहार का विकास करेंगे और यही मुख्य एजेंडा है और इस एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। और की योजना क्या है? योजना मैं तो बताया, मेरा मुख्य योजना क्या है, आर्थिक आज़ादी आंदोलन। अगर विशेष रूप से देखा जाए तो हम बिहारियों के पास अतीत के गौरव और सम्मान के सिवाय अभी वर्तमान में बचा क्या है। अभी वर्तमान स्थिति हमारे बिहारियों का न यहाँ रोजगार की व्यवस्था है, न यहाँ उच्च स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है और ना ही इस बिहार के लोगों को किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने की व्यवस्था है। ये बिहार समृद्ध कैसे होगा? पलायन रोकने की अभी तक व्यवस्था नहीं है। तो स्वाभाविक बात है कि जो लोग यहाँ वोट देंगे, नौकरी करने दूसरे प्रदेश में मजबूरी में लाचारी में जाते हैं, तो ये मजबूरी और लाचारी नाम की व्यवस्था क्यों है? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले गरीबी अमीरी की जो ये मजबूरी में खाई इतनी बड़ी हुई है, इस खाई को क्या करना है? कम करना है। और ये खाई कम कैसे होगा? तो इस खाई को कम करने के लिए वोटर पेंशन अधिकार जो है ये आम जनता को यानी प्रत्येक वोटर को देना मुख्य एजेंडा और मुख्य विचारधारा में है हमारा। क्या बिहार की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि वो सभी जनता को वोटर पेंशन दे सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की पूर्ण रूप से ये इतनी अर्थव्यवस्था है जो बिहार के प्रत्येक वोटरों को कम से कम महीना में 3,000 रुपया प्रत्येक वोटर को बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, बिना लिंग की भेदभाव किए हुए दे सकती है और उससे लगभग 1.5 गुना अधिक पैसा बचा करके प्रत्येक वोटर का और इस बिहार का विकास कर सकती है। ये जो है उतना पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध है। इस बिहार सरकार की जीडीपी को आप उठा करके देख लीजिएगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जीडीपी क्या है, लोगों की यहाँ आबादी क्या है। आबादी में जो क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है जीडीपी को। आबादी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसका कर रहा हूँ? वोटर की। और उसमें बहुत सारे वैसे वोटर हैं जो फॉल्स भी हैं और बहुत सारे वैसे वोटर हैं जो है नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार के पास पर्याप्त मात्रा में वो व्यवस्था अभी है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ धन की कमी नहीं है, एक बात की कमी है आपके मन की। यहाँ समाज को संचालित करने वाली जितनी पार्टियाँ और नेता है वो यहाँ के लोगों को वास्तव में विकसित नहीं करना चाहते हैं, जिसका परिणाम यह है कि बिहार भूखमरी और लाचारी का शिकार है और दूसरे प्रदेशों में मजबूरी में नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं। सर, आप ये बताइए कि बिहार के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनसे आप किन बातों से असंतुष्ट हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तो बहुत सारी शिकवा शिकायत है। उन्होंने तो सत्ता सुख के लिए नाखून और बाल बिहारियों का कटवा करके गिरवी रखवा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। दूसरी बात, इनके 15 वर्ष के शासनकाल में ये खुद बताएं कि इन्होंने कितने सरकारी कॉलेज की स्थापना किया, कितने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र इन्होंने बनाया और इन्होंने कितने लोगों को, ये तो पलायन रोकने के लिए आए हुए थे, कितने लोगों का पलायन रोका और नहीं रोका तो इनको पलायन रोकने के लिए मना किसने किया था? आप तो पलायन रोकने के लिए आए थे ना यहाँ, तो पलायन रोका क्यों नहीं? मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ कि इस बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गठबंधन बना करके 15 वर्ष राज किए, केंद्र में
आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार में आप कंबाइंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ तक कि दिल्ली प्रदेश में रमेश बिधूड़ी आपका सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बिहारियों को मारता पीटता गलियाता रहा। आप चुप रहे, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और सुशील मोदी कहते हैं कि अब बिहारियों को मजदूरी करने के लिए हमारे पास पत्र दूसरे प्रदेश से आता है कि हमारे यहाँ मजदूरी करने के लिए लोग आए। ये बहुत गर्व की बात है। ये बताइए, जनता को मूर्ख बनाना नहीं हुआ तो क्या बिहार के विकास की ये लोग बात करते हैं? और बिहार की जनता दूसरे प्रदेश में मजबूरी में मजदूरी करने के लिए जाती है, इस बात से हम खुश हो जाए कि हमारा आने वाला पीढ़ी भी, हम तो जा ही रहे हैं, हमारा आने वाला जनरेशन भी दूसरे प्रदेशों का मजदूर बन के रह जाए और भी मजबूरी में। अभी बिहार में कोरोना काल में 40 लाख मजदूर आए, तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिहार में, आप 40 लाख की बात करते हैं, मैं प्योर आपको पूर्ण आंकड़ा के साथ कहता हूं कि लगभग यहाँ 1.5 करोड़ मजदूर वापस आए हैं। बहुत सारे वैसे मजदूर हैं जो रास्ते में लाख की संख्या में पैदल चलते हुए मर गए। मैं इन सभी लोगों से, सभी बिहार के युवाओं से, मजदूरों से, आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार को हटाइए और जागरूक जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आपके घर में खुशियां आएगी। सबसे पहले मैं गरीबी अमीरी का खाई पाटूंगा। 72 घंटे में अगर जागरूक जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपको वोटर पेंशन लागू होगा, जिससे आपकी भूखमरी लाचारी मिटेगी और बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को सम्मान मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ से भ्रष्टाचार और क्राइम नाम की जो व्यवस्था है, बिना मतलब विवाद की जो व्यवस्था, ये सब समाप्त होगा। बहुत सारी, मतलब लगभग सभी समस्याओं का समाधान होगा वोटर पेंशन से। इसलिए मैं इस बिहार की जनता से कहूंगा कि आपने जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर सबको मौका दिया, अब जागरूक जनता पार्टी को अपने विकास के नाम पर वोट दीजिए और लोग के बहकावे में मत आइए। आपके मजबूरी में लोग जाते हैं और 5 केजी चावल थमा करके फोटो खिंचवाते हैं और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, आपको जलील करते हैं। ये आपको समझना होगा। आपको एहसान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने अगर आपका विकास किया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। क्या जागरूक जनता पार्टी बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 243 सीट पर जागरूक जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने के लिए काम कर रही है और हमारे प्रत्याशी जन आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं, घर घर जाकर के मिलेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। बाद बाकी जनता इसकी निर्णय करेंगी कि क्या करना है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अभी तक जहां तक हमारे प्रत्याशी या हम लोगों ने कार्यक्रम किया, लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाई, लोगों का समर्थन हमारे इस विचारधारा के प्रति, वोटर पेंशन के प्रति, सामान्य शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य की व्यवस्था, हर हाथ को काम और बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के उद्देश्य पर 80% जनता हमारे साथ खड़ी मिलती है। बाद बाकी 3.5-4% दलालों की मैं बात नहीं करता। पार्टी से और जाति के नाम पर जो लोग भ्रमित हैं उनकी मैं बात नहीं करता और मैं दूसरे पार्टी के शिकायत के भी चक्कर में नहीं हूं। और मैं अपने प्रत्याशियों को भी, कार्यकर्ताओं को भी बोलता हूं, अपने मुद्दे को सिर्फ आम जनता के बीच में रखिए कि आपके घर खुशियां आने वाली है। जागरूक जनता पार्टी की सरकार बनवाइए, हर महीने आपको 6,000 रुपया वोटर पेंशन मिलेगा। सर ये बताइए कि एक तरफ यूपीए है और एक तरफ एनडीए है और तीसरा फ्रंट भी आ गया है यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में। ऐसे वातावरण में बिहार की राजनीति में जागरूक जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? मैं एक बात आपको साफ समझा दूं, संतोष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। 73 वर्षों में लोगों ने जाति और धर्म संप्रदाय के नाम पर पार्टी बना करके रखा है। नागनाथ और सापनाथ की बात है। मुद्दा क्या है? 50 संगठन बना लीजिए, आप जितनी भी मोर्चा बना लीजिए। आपके मुद्दे क्या है? आप जनता के पास किस मुद्दे पर जाते हैं? समानता की बात करते हैं ना कि समतामूलक समाज बनाएंगे। आपके पास वो थॉट कहाँ है? कैसे समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे? ये सभी लोग ढोंग कर रहे हैं, जनता को धोखा देने का काम करेंगे। इसलिए मैं ये सब चक्कर में नहीं हूं और हमारी जागरूक जनता पार्टी बेसिकली नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुद्दे लेकर के 2005 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे थे अलर्ट सिटीजन संगठन के माध्यम से। अब जागरूक जनता पार्टी बना करके और चुनाव के मैदान में 2020 बिहार विधानसभा में
हम लोग उतरे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता को हक और अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। आशा नहीं, पूर्ण भरोसा है इस बिहार की जनता पर कि अपने विकास के लिए जागरूक जनता पार्टी को अवश्य चुनेंगी, साथ और सहयोग देंगी। मिथिलेश जी, आप कहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं पार्टी का नीति निर्देशक, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं हूं और हमारे ऊपर पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम जिन प्रत्याशियों को टिकट देते हैं उन प्रत्याशियों को मदद करने के लिए 243 सीटों पर संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बिहार विधानसभा के 243 सीट पर मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। बाद बाकी अगर आप निजी की बात करें तो मैं निजी अपने स्वार्थ में अपने विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए मैंने इस पार्टी का, इस संगठन का गठन नहीं किया हूं। यहाँ आम जनता की विकास, यहाँ युवाओं का विकास, इस राज्य का विकास, समृद्ध बिहार बने, सशक्त बिहार बने, इसके लिए जागरूक जनता पार्टी का निर्माण। स्पष्ट रूप से जनता को ये बताइए कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? मैं तो साफ बोला, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और 243 सीट पर लड़ रहा हूं। अब कैसे बोलूं? प्रत्याशी तो एक ही जगह से चुनाव लड़ता है ना सर? नहीं, मैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और संविधान के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी बनती है, जितने सीट पर मैं प्रत्याशियों को खड़ा करता हूं उनको मदद करना, जिताना, ये सारी दायित्व तो हमारे ऊपर आती है। यानी आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपने सदस्यों को चुनाव लड़ा रहे हैं। आप जो सोच लीजिए, इस पर कोई हम कमेंट नहीं करेंगे। हम नीतीश कुमार जी का अगर अनुसरण करते तो उन्हीं की तरह उनके पार्टी का जो विचारधारा है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित बनाना विकास मुद्दा नहीं रहता। हमारा तो मुद्दा बिल्कुल उनसे अलग है, हट करके है। हम तो आम जनमानस की, न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न लिंग की, भेदभाव की बात करते हैं। हम तो हर वोटर को उनका हक और अधिकार, बिहार के विकास, बिहार के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। बात बाकी आप तो मीडिया सेक्टर के लोग हैं, आप लोग कुछ भी कहें, अब ये मर्जी आपकी है। कोरोना काल में अभी तो किसी प्रकार के चुनावी गतिविधि के लिए रोक है, आपको क्या लगता है चुनाव अपने समय पर होगा? अभी तक तो जो चुनाव आयोग का निर्देश है, समय पर ही चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी गई है, समय पर चुनाव होगा। और कोरोना संकट में, इस कोरोना महामारी में नए पार्टियों के साथ तो समस्या खड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं। हम और सत्ता पक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उनकी तरह नहीं है कि एक तरफ गृह विभाग से एक नियम बना करके पारित कर दें और दूसरे तरफ बड़े बड़े हुजूम लेकर के जनता के बीच में जाएं और अपने तो कोरोना पॉजिटिव हो ही जाएं, लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव कर दें। तो ये जो है हमारे ये में नहीं है। अब हमको संवैधानिक रूप से मौका मिला है, हम लोग भी अब चुनाव के मैदान में लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और करेंगे भी। वर्तमान में जो बिहार में बाढ़ की समस्या है उसके लिए आप नीतीश कुमार जी को कितना दोषी मानते हैं? 100% दोषी मानते हैं। कितना क्या, मार्क्स देने की बात करेंगे तो 100% दोषी हैं। ये तो घोटाला में, अब हम कहेंगे तो घोटाला में ये सब जा रहे हैं लोग, सिर्फ सरकार में है इसलिए बचे हुए हैं। खाली बाढ़, गौतम गोस्वामी आपको पता है ना, हार्ट अटैक करके मर गए, जेल में भी जाना पड़ा था। एक बहुत बड़ा नाम था उनका, आपको नहीं पता है? ये बाढ़ आता है और इतने वर्षों से आता है। इस बाढ़ की जो समस्या है इसको समाप्त आप क्यों नहीं कर दिए 15 वर्ष में? किसने रोका था? क्या इसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनानी चाहिए थी आपको? इसलिए नहीं बनाते हैं कि हर साल 1,50,00,000 इस तरीके से लोग प्रभावित होंगे और पैसा लूटने का मिलेगा। जो प्रभावित लोग हैं उस किस तरीके से वो जीते हैं सड़क पर, आपको नहीं पता है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बाढ़ की समस्या जो है समस्या नहीं है बल्कि वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा है? बिल्कुल अड्डा है, थोपी हुई लाचारी है, भूखमरी बेरोजगारी है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? जब जागरूक जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बाढ़ की समस्या के लिए 25 महीनों में पूरा प्रोजेक्ट के साथ आप डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। 25 महीनों में जागरूक जनता पार्टी की पूर्ण रूप से अगर सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से, तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 25 महीना में बिहार बाढ़ मुक्त होगा और उसी बाढ़ के पानी से 50 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार सृजन होंगे उससे। क्या आप उसके लिए कोई रोड मैप आपने तैयार किया है? बिल्कुल रोड मैप तैयार किया हूं
और रोड मैप तैयार करके ही मैं बात करता हूँ। मेरी बात कोई भी हवा में नहीं होती। आप अंत चलते चलते ये बताइए कि वर्तमान समय में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके प्रचार कार्य के में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी पार्टी नहीं है और स्टार ब्रांडिंग नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं हम लोग, जनता को अपने हक और अधिकार के बारे में पता नहीं है, तो जनता को जगाने में जो भी इन्वेस्टमेंट, चाहे हैंडबिल, बैनर, पोस्टर, इस तरीके की जो समस्या आती है ये तो आती रहेगी और समस्याओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रयास करके जनता के बीच में जाएंगे ही और हमारे सामने जितनी बड़ी चुनौती आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसे हम चुनौती नहीं मानते, कोई चुनौती नहीं है। क्या आप अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की प्रशिक्षण भी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। आखिर हमारे प्रत्याशी ये जानेंगे नहीं कि भाई हम वोट क्यों मांगने जा रहे हैं, जनता जानेगी नहीं कि वोट क्यों हम दे रहे हैं इनको। इतने वर्षों से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको वोट क्यों नहीं दें, हम जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट क्यों दें। इस बात को तो अपने प्रत्याशियों को बताना समझाना ही होगा ना। आपकी पार्टी नहीं है, क्या आप बिहार के अन्य युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं उसको आमंत्रण पत्र देंगे? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप इस बिहार के, चूंकि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार के ITI, IITian, डॉक्टर, इंजीनियर, अनुसंधानकर्ता, एडवोकेट, शासन प्रशासन से रिटायर, साधु, संत, महंत, महात्मा, पदाड़ी, धर्म ग्रंथी, बिहार के हित को चाहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग जो बिहार का कल्याण चाहते हैं, पढ़े लिखे समाज सेवी, आप सभी को मैं ये कहूँगा, जागरूक जनता पार्टी में एक फूल बन करके आइए और माला बना करके मैं इस बिहार के नागरिक के गला में डालना चाहता हूं, ताकि इस बिहार का उत्थान हो सके, बिहार का सम्मान बढ़ सके, बिहार सशक्त और समृद्ध बिहार बन सके। जो आप आमंत्रण पत्र दे रहे हैं उन लोगों को कहाँ आना होगा? जागरूक जनता पार्टी के मंच पर आना होगा, जागरूक जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ना होगा और जागरूक जनता पार्टी का मंच हर जगह है, चाहे वो प्रदेश में आ जाए, राष्ट्रीय कमेटी में आ जाए, प्रखंड में हो, बूथ स्तर पे हो, वार्ड में हो, पंचायत में हो, जहां आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत।